आसान सा था। हम छत पर मिले। मैंने बताया कि चचा जान मेरी शादी करना चाहते हैं। उन्होंने कोई रिश्ता भी पसंद कर लिया है। कहीं से भी रिश्ता आए, इनकार कर दो और मेरा इंतजार करो। वो जानता था मेरे माँ बाप नहीं हैं, फिर मैं कैसे तन्हा जिंदगी गुजारूंगी। नुदरत ने मुझे समझाया कि तुम उससे छत पर ना मिला करो, किसी भी वक्त कोई तुम लोगों को देख सकता है, तुम बदनाम हो जाओगी। तो हम कहाँ जाकर बात करें, बेहतर है कि तुम मेरे घर पर मिल लो। अब्दुर्रहमान को मैंने ये बात बताई, वो मान गया। मैं नुदरत के घर गई। उसने हम दोनों को ड्राइंग रूम में बिठा दिया। हमने सुकून से कुछ देर बात की। अब्दुर्रहमान ने मुझे अपना पता भी लिख कर दे दिया। कहने लगा कि अब वापस अपने घर यानी लाहौर जाना है। यहां पढ़ने के लिए आया था, लेकिन तुम फिक्र ना करना, मैं 1 माह के अंदर अंदर अपनी वालिदा को लेकर आऊंगा और वो तुम्हारे चचा से रिश्ता मांग लेंगे। इस दौरान अगर कोई रिश्ता आए तो तुम हरगिज हाँ मत करना। चलते हुए नुदरत ने उससे पूछा, पता तो सही लिख कर दिया है ना? क्यों? क्या मैं धोखेबाज लगता हूं? क्या मेरा एतबार नहीं है? एतबार तो है, लेकिन हम जैसे बेवकूफ धोखा खा जाते हैं। नुदरत ने मेरी तरफ देखकर उसे जवाब दिया था। 1 माह नहीं, 6 माह गुजर गए और वो नहीं आया। मुझे कुछ कुछ अंदाजा हो चला था कि मैंने एक बेबुनियाद शख्स से उम्मीद लगा ली थी। उन्हीं दिनों इत्तेफाक से मेरे लिए 2 रिश्ते आए। मैंने इनकार किया। चचा जान ने वजह पूछी, मैं कुछ बता ना सकी। दिल तो यही चाहता था कि उन्हें रो रो कर अपने दिल का हाल सुना दूं। 6 माह बाद वो आया, लेकिन सिर्फ 1 दिन के लिए। मेरी आंखों में नूर भर गया। जी चाहा उसको तोहफा दूं, मगर मेरे पास कोई ऐसी चीज ना थी। फिर मैंने उसको एक छोटा सा मॉडल बना कर दिया। वो मॉडल घर का था। अच्छा तो नहीं था, लेकिन जब मैंने उसको बना कर दिया तो उसने उसके दरवाजे बंद करके मुझे वापस कर दिया, जबकि मैंने दरवाजे खोल कर दिया था। उसने मुझे सामने वाली बिल्डिंग दिखाई कि इसमें शिफ्ट हो रहा हूं। सच तो यही था कि वो शहर ही छोड़कर जा रहा था, लेकिन मुझे एहसास नहीं होने दिया। तभी मैंने उससे कहा, अगर तुम चले गए तो क्या होगा? मेरा अपना तुम्हारे पास है, तो मुझे खत लिख देना। तभी एक बार और सवाल किया, कब अपनी अम्मी लाओगे? कहा कि कल ले आऊंगा, और कल ना ला सका तो फिर परसों। मगर वो पलट कर ही ना आया। मैंने उसके दिए पते पर कई खत लिखे, कोई जवाब नहीं आया। उस दौरान मेरे चचा 3 बार रिश्ता लाए। मैं इनकार करती रही। एक दिन हमारे घर एक बुजुर्ग और 2 खवातीन आई। उनमें से एक औरत का बेटा ऑफिसर था। वो कोठी तक लिख देने को तैयार थे। चचा ने एक बार फिर समझाया। तब अब्दुर्रहमान को गए कई माह हो चुके थे। मुझे उसकी ये बात याद आई, कहीं कोई गलती ना कर बैठना। मैं आऊंगा, मेरा इंतजार करना। चचा मुझसे नाराज होने लगे। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े। तब उन्होंने कहा कि तुम खुद उनको जवाब दे देना। चची चाहती थी कि मेरी शादी हो, अपने घर जाऊं तो वो अपने बेटे और बहू को मनाकर घर ले आए कि मेरी वजह से वो इस घर में नहीं आ सकते थे। नुदरत ने अपनी बाजी को फोन पर अब्दुर्रहमान का पता लिखवाया कि खुद जाकर उस पते पर मालूम करें कि वहां है कि नहीं। उसकी बाजी गई, मगर पता ही गलत था। आज इस बात को 8 बरस हो चुके हैं। चची फौत हो गई, चचा भी बूढ़े हो गए, मगर मेरी खातिर उन्होंने अपने बेटे को नहीं बुलाया। मुझे वो अब्दुर्रहमान
मेरा चचाजाद याद नहीं आता, लेकिन जो अब्दुर्रहमान छत पर मिला था उसको मैं कभी नहीं भुला सकी। आज भी मैं बालकनी में खड़ी उसका इंतजार करती रहती हूँ, हालांकि जानती हूं वो लौट कर आने वाला नहीं है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूं कि आपको इसका